है कूलम्स लॉ। ठीक है, हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया और उन्हीं के नाम पे इस लॉ का नाम पड़ा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या है, चलिए समझते हैं। अगर हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं। अगर मैं बोलूं कि एक Q1 प्लस चार्ज है और ये Q2 प्लस चार्ज है, दोनों लाइक चार्ज है, सेम चार्ज, तो हमने पढ़ा है कि एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को रिपल करता है, यानी प्रतिकर्षित करता है। दूसरा प्लस चार्ज पहले प्लस चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, इट मीन्स रिपल करेगा। अगर यहीं पे हम ले लें एक प्लस Q1 और दूसरा माइनस Q2, तो हम ये जानते हैं कि अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब एक प्लस चार्ज दूसरे माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। ये फोर्स लग कितना रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, इनका जो वैल्यू होगा, इस फोर्स का जो वैल्यू होगा, ये होगा कितना, ये बताता है कूलम्स लॉ। ठीक है, अब जैसे प्लस चार्ज को हम कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसे मैं आर ले लेता हूं। ठीक, सो जहां पे यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर Q1 एंड Q2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है, एंड R is the distance between Q1 and Q2। ठीक, तो हमने ये समझ लिया कि कूलम्स लॉ से हम निकालेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा कितना, ये बताता है कूलम्स लॉ। सो स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, क्योंकि यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है, किसके वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन चार्ज की वजह से आता है, तो उस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ या तो अट्रैक्शन का होगा, अगर दो सेम चार्ज हैं तो रिपल्सन, और दो डिफरेंट चार्ज हैं तो अट्रैक्शन। तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट। किसमें एक्ट करेगा, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में। यहां पे ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। स्टेशनरी का मतलब ये दोनों चार्ज होने कैसे चाहिए, ये दोनों चार्ज रुके हुए होने चाहिए। अगर ये दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं, वहां पे कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, सो हमें क्या समझ में आ गया कि कूलम्स लॉ के द्वारा दो स्टेशनरी, और चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। तो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये कूलम्स लॉ के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, आगे क्या है कि कूलम्स के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि वो फोर्स होगा कितना, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 एंड Q2। इसका मतलब क्या है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर Q1 या Q2 की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स भी बढ़ेगा, या तो दोनों की वैल्यू बढ़ती है तो भी फोर्स बढ़ेगा, और दोनों में से एक या दोनों की वैल्यू अगर घटेगी तो फोर्स भी घटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्या ऑब्जर्व किया गया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब अगर हम आर बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। डायरेक्टली में क्या होता है, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, आर की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर इन दोनों को मिला करके लिखा जाए F
प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, के, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर होगा। ठीक है जी, ऐसे इसके आगे हम लिखेंगे के की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका हो गया कूलम्स लॉ से फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब इसका जो वैल्यू है ये क्या है, ये के की वैल्यू है, के इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और के की जो वैल्यू होती है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है के की वैल्यू। तो हम के की वैल्यू यहाँ पे रख भी सकते हैं, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। ये जो के की वैल्यू या तो हम के बोले या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोले। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये है स्पेस के लिए, या तो स्पेस लिखिए, एयर लिखिए या वैक्यूम। इसका मतलब क्या कि ये जो के की वैल्यू है, अभी अभी एयर है, यहाँ पे Q1 Q2 रखा हुआ है आर डिस्टेंस पे, तो इस एयर जो मीडियम है, इस मीडियम में जो के की वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। लेकिन यही सेटअप अगर किसी दूसरे मीडियम में रखा जाए, वाटर में रख दिया जाए, तो जैसे ही मीडियम, दो चार्ज के बीच का जो मीडियम होगा, माध्यम होगा, अगर उसको हम चेंज करें, उस चार्ज को अगर कहीं वाटर में रखें तो वहां पे के की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये जो के की वैल्यू लिखा हुआ है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर, ये किसके लिए है, ये एयर या स्पेस के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए है, स्पेस, एयर या वैक्यूम के लिए। वैक्यूम का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई हवा, एयर ना हो। ठीक, जहाँ पे इसको आप बना भी सकते हो, साइन भी दिखा सकते हैं कि ये जो Q1 है Q2 पे कुछ रिपल्सन का इस तरह फोर्स लगाएगा, तो हम इसको लिखेंगे F2 पे। फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे, Q2 पे, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो यहाँ पे साइन आप लिख सकते हैं F वेक्टर। वेक्टर क्यों, क्योंकि जो फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे को दिखा सकते हैं F कहाँ पे लग रहा है, 1 पे, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा F12 और यहाँ पे F21, ये हो जाएगा वेक्टर। तो ये कूलम्स लॉ है। ठीक है, तो ये था कूलम्स लॉ। अब हम देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन इट मींस कि कूलम्स लॉ कहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, जो पहला लिमिटेशन है वो क्या कहता है कि इट इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो पॉइंट चार्ज को हम समझे कैसे, पॉइंट चार्ज का मतलब कि बहुत कम चार्ज। अगर चार्ज ज्यादा है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि उतने डिस्टेंस से ज्यादा चार्ज भी पॉइंट लगे। ठीक है, अगर चार्ज बहुत ज्यादा है, चार्ज बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा कि उतने डिस्टेंस से ये चार्ज पॉइंट लगे। ठीक, तो पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्स लॉ वैलिड है। दूसरा, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। चार्जेस कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं तो वहां पे कूलम्स लॉ लगेगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो कूलम्स लॉ वहां पे वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है इट इज ट्रू फॉर द डिस्टेंस, it is true for the distance less than 10⁻15 meter and greater than 10⁻⁻15 मीटर। ये किसके लिए ट्रू है,
अगर डिस्टेंस अगर डिस्टेंस 10 के पावर 15 से ज्यादा है तो वहां पे वैलिड नहीं होगा, या फिर 10 के पावर -15 मीटर से कम है, अगर इससे भी कम है वहां पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, रीजन मैं शॉर्टकट में समझा देता हूं। देखिए होता क्या है कि एफ की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। होगा ये कि ऐसे आप समझिए कि ये तो अगर एयर में रखा हुआ है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर हम 10⁻15 मीटर से ज्यादा लेकर जाएं तो ये आर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ये एफ जो होगा निग्लेक्टेड मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि आर का स्क्वायर मतलब 10⁻15 का स्क्वायर 10⁻30। सो जैसे आप डिवाइड में बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ाओगे तो ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 10⁻−15 मीटर से कम, 10⁻−15 मीटर से कम का मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एट न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब कि 10⁻−15 का मतलब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, और न्यूक्लियस के आसपास अगर दो चार्ज के बीच में आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे न्यूक्लियस फोर्स भी काम करता है जो उन दोनों चार्जों को डिस्टर्ब करेगा, वहां पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ये कुछ 3 कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन है जिन्हें आप याद कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।